Bismillahirrahmanirrahim. Previous lecture continue करते हुए we are going to learn about the scientific method step. In previous lecture we had already learned about the first three steps: define the research question, research the problem, and state the hypothesis. From now onwards we are starting with the step 4, that is actually experiment. जब आप अपने हाइपोथेसिस को डिफाइन कर लेंगे, यानी एक पॉसिबल आंसर को एक हाइपोथेसिस की शक्ल में डिक्टेट कर लेंगे, नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू डिज़ाइन द एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट क्यों डिज़ाइन करेंगे? इसलिए ताकि हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें. हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट में दो दो तरह के हमारे पास ग्रुप्स होंगे, एक कंट्रोल ग्रुप होगा और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा. कंट्रोल ग्रुप इज़ एक्चुअली यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन, जिसको हमने अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसको कंपेयर करने के लिए यूज़ करना है. जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ये है आपका बेसिकली दिस इज़ अ ग्रुप कंटेनिंग द फैक्टर दैट हैज़ बीन चेंज्ड. ये उस वेरिएबल को की वैल्यूज़ को मॉनिटर करेगा जिसने चेंज होना है. हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, जो वेरिएबल चेंज लाता है, चेंज क्रिएट करता है, that is under the study of experimental group. हमारे पास एक्सपेरिमेंटल में कुछ वेरिएबल्स होंगे. ठीक है, वो वेरिएबल्स वो फैक्टर्स हैं, वो पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं. वेरिएबल्स आर द चेंजिंग फैक्टर्स. वेरिएबल्स में हमारे पास पहली टाइप आ जाती है कंट्रोल वेरिएबल्स. ऐसे वेरिएबल्स जो कि जिनकी जो वर्किंग है, जिनका जो वैल्यूज़ हैं, जो अब वो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि हमारी रिसर्च के दौरान कांस्टेंट रहेंगे. फॉर एग्जांपल, हम यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप के ऊपर डिफरेंट, उनको हम कंट्रोल वेरिएबल कह सकते हैं. यानी उनका मौजूद होना यूज़र फ्रेंडली बना भी सकता है और नहीं, यानी उनकी थ्रू आउट वर्किंग जो है वो कांस्टेंट रहेगी. दूसरी टाइप हमारे पास आती है मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स की. मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं. ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि हमारी रिसर्च के दौरान चेंज क्रिएट करते हैं. ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि खुद तो इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन उनकी वैल्यूज़ में कमी पेशी से हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में चेंज आता है. एक वेरिएबल होता है रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल. इनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं. ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी जो चेंज होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से, इनके अंदर चेंज आ जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आउटकम वेरिएबल्स हो गए, रिजल्ट्स वेरिएबल हो गए. ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स जो कि चेंज होंगे, उनमें चेंज क्रिएट किया जाएगा, वो डिपेंड करेंगे, उनकी वर्किंग डिपेंडेंट होगी किसी और की, मोहताज होगी किसी और चीज़ की. ठीक है, बेसिकली ये वो वेरिएबल्स हैं जिनको साइंटिस्ट जो है वो ऑब्जर्व या इन्वेस्टिगेट करना चाहता है. So, for example, we want to find out whether people complete operations faster with a colored or a black and white user interface. ठीक है, do experiments and note time of operation. What are different types of variables? अब experiment हम की example ये है कि हम ये investigate करना चाहते हैं कि लोग कलरफुल environment में, कलरफुल interface में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं या ब्लैक एंड वाइट इंटरफेस में. अब हम क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. हम लोगों के सामने ब्लैक एंड वाइट इंटरफेसेस भी रखेंगे, लोगों के सामने जो है कलरफुल इंटरफेसेस भी रखेंगे. फिर हम देखेंगे कि टाइम ऑफ ऑपरेशन कितना क्विकली, कितना फास्टर टाइम जो है वो, अगर तो ब्लैक एंड वाइट इंटरफेस में ज़्यादा फास्टर काम हो रहा है तो इसका मतलब है पीपल आर लाइकिंग ब्लैक एंड वाइट इंटरफेस. अगर कलरफुल एनवायरनमेंट में टाइम ऑफ ऑपरेशन जो है वो कम है, यानी स्पीडी काम हो रहा है, सो दैट मीन्स इसका कंक्लूजन ये निकलेगा इस एक्सपेरिमेंट का कि people are liking the colorful interfaces. So this is how we have to investigate, we have to perform investigations, we have to perform experiments, and we shall note the time of operation. And finally, what we have to note, we have to note about the dependent variables, independent variables, and control variables. इस एग्जाम्पल में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इंटरफेस की टाइप. कलर्ड इंटरफेस या ब्लैक इंटरफेस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. बट time to complete the operation is dependent on color interface और black and white interface. अब ऑपरेशन का जल्दी या देर से ख़त्म होना डिपेंड कर रहा है इंटरफेस की टाइप पे.
सो इंटरफेस जो है वो इटसेल्फ क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन टाइम हमारा अगर कलरफुल इंटरफेस है तो हो सकता है ज़्यादा क्विकली हो जाए एज़ कम्पेयर टू डल बोरिंग वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट इंटरफेस। अब कंट्रोल वेरिएबल्स, ये सारे आइकन्स, टेक्स्ट, आपके डिफरेंट भी फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, दीज आर ऑल व्हाट कंट्रोल वेरिएबल्स, जो कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। स्टेप नंबर 5 ऑफ योर साइंटिफिक जो आपका रिसर्च प्रोसेस है, उसका स्टेप नंबर 5 है डेटा कलेक्शन। जब हमने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर लिया और हम रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगी, कुछ डेटा आएगा, हमें कुछ वैल्यूज़ या रिजल्ट्स जो है हम मैयर करेंगे। उन रिजल्ट्स या वैल्यूज़ की दो टाइप्स हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स एंड क्वालिटेटिव रिजल्ट्स। क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स में आपके जो नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे 3 days, 4 grams, 13 seconds, 8 liters, 20, 30, हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज़, स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ जो है वो नंबर की फॉर्म में आएगा। दूसरे टाइप के जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो क्वालिटेटिव जो है हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रिजल्ट आया, इमेज के फॉर्म में रिजल्ट आ गया, इमेज ब्लर्ड है, ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो वो उसकी हाई क्वालिटी डेफिनेशन क्लियर हो गई, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो गया, उसमें से नॉइस रिमूव हो गया। आपके पास दूसरी एग्जाम्पल हो सकती है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला कि आफ्टर हैविंग अ फर्टिलाइजेशन क्रॉप प्लांट प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज्ड। वो जो इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन है दैट वॉज अ क्वालिटेटिव मेजर। लीव्स वर ऑल ड्राइंग, ये जो ड्राइंग लीव्स है दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर क्वालिटेटिव रिजल्ट। सो हमारे पास डेटा कलेक्शन दो वे में हो सकता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जिसमें नंबर आएंगे वो क्वांटिटेटिव होगा, जिसमें हमारे पास मेजरमेंट्स आएंगे, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आएंगी, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्वालिटेटिव रिजल्ट्स होंगे, जिसको हम किसी कैटेगोरिकल ग्रुप की वे में प्रेजेंट करेंगे। जैसे लीव्स ड्राई हो रहे हैं, आपका इमेज ब्लर्ड था, आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसकी क्रिस्टल क्लियर जो डेफिनेशन है, नॉइस का रिमूवल है, दीज आर ऑल योर क्वालिटेटिव रिजल्ट्स। हमारे पास स्टेप 6 जो होगा साइंटिफिक, वो दैट विल बी योर डेटा एनालिसिस। अब आपके पास रिजल्ट्स आ गए, वो रिजल्ट्स क्वालिटेटिव हैं क्वांटिटेटिव, ये एक अलग जो है वो पॉइंट। उन रिजल्ट्स को हमने एनालाइज करना है, उन रिजल्ट्स को हम टेबल्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, डिफरेंट पैटर्न्स की फॉर्म में, ट्रेंड्स या एवरेज उसमें से निकालेंगे, किसी भी फॉर्म में हम उसको जो है एग्जामिन कर सकेंगे, और उसकी बेस पे हम कोई कंक्लूजन डिफाइन करेंगे, कोई रिजल्ट का एनालिसिस बताएंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और देखा कि खाद डालने से हमारी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो गई है, ये हमारा एनालिसिस है। और हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास डेटा आएगा कि पिछली दफ़ा जो है हमारी प्लांट प्रोडक्शन जो है वो 10 टन थी, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द फर्टिलाइज़र हमारी प्लांट प्रोडक्शन जो है वो 15 टन हो गई है। तो इसका मतलब है हमने एनालिसिस किया कि फर्टिलाइज़र सॉइल में ऐड करने से हमारी जो प्लांट की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर गई है। अब हमने अपने डेटा को वर्ड्स के फॉर्म में, जो एनालिसिस है ना, डेटा का एनालिसिस, उसको वर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। स्टेप नंबर 7 हमारे पास होगा कॉन्क्लूजन। हम कॉन्क्लूड करेंगे, हम एक समरी देके हम कोई नतीजा निकालेंगे कि वेदर हमारा जो कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस होने के बाद जो डेटा रिजल्ट्स आए हैं उनके ऊपर हमने एनालिसिस लगाया है, वो एनालिसिस की बेस पे हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कंक्लूड, द एक्सेप्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस और द रिजेक्शन। अब इट आपके कंक्लूजन पे डिपेंड करेगा कि हमें जो रिसर्चर है उसको किसी अर्लियर स्टेप पे को दोबारा साइकिल बैक तो नहीं करना, उसको किसी अर्लियर प्रोसेस को दोबारा परफॉर्म तो नहीं करना, हमने किसी हाइपोथेसिस में किसी चेंज की ज़रूरत तो नहीं है, हमें हाइपोथेसिस को ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो हमारी फाइनल जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, हमारा रिसर्च प्रोसेस है, वो सक्सेसफुली कंक्लूड हो जाएगा। अगर हमारी जो एक्सेप्टेंस है या हमारे रिजल्ट्स में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें किसी न किसी अर्लियर स्टेज को स्टेप बैक करना है, हमें हाइपोथेसिस को रीफॉर्मुलेट करने की ज़रूरत होगी। सो दिस इज़ बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, और इसको हम सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म कहते हैं, बिकॉज इसके किसी भी स्टेप पे आप रियलाइज़ करते हैं कि दिस इज़ द पॉइंट व्हेन यू हैव टू स्टेप बैक। आप साइकिल बैक कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने किसी प्रीवियस स्टेज पे जाके अपनी जो एरर्स हैं, फ्लॉज हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे
पास आ जाता है स्टेप नंबर 8. दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटेशंस. लिमिटेशंस होती हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, प्रॉब्लम्स यानी स्कोप. फॉर एग्जांपल ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने जो है टेक केयर करना है. बेसिकली जिन ऐसे पॉइंट्स, ऐसी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिनकी वजह से कोई ना कोई फ्लॉ आ सकता है आपके रिसर्च प्रोसेस में. बेसिकली ये क्या है, यू हैव टू टेल अबाउट द लार्ज प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट, एक्यूरेसी ऑफ डेटा या इनएक्यूरेसी ऑफ डेटा. लिमिटेशंस में आप बताते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस एल्गोरिदम जो है दैट इज़ 97% एक्यूरेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देयर इज़ स्टिल a chance of 3% एरर. ठीक है, हम एक्सपेरिमेंटल एरर के बारे में इनफैक्ट जो लिमिटेशंस बता रहे होते हैं, हम अपने रिजल्ट्स की वैलिडिटी के बारे में बता रहे होते हैं, हम एक्चुअली एक सजेशंस दे रहे होते हैं या आपकी रिसर्च से रेलेवेंट फ्यूचर वर्क बता रहे होते हैं. क्योंकि हमारी रिसर्च जो है वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को फोकस कर रही है, लेकिन इसमें स्टेप 4 और 5 मिसिंग है. स्टेप और 4 और 5 का मिसिंग होना लिमिटेशन कहलाता है, कॉन्स्ट्रेंट कहलाता है. सो दैट नीड्स न्यू एंड फर्दर रिकमेंडेशंस या new ways for other researchers to do some sort of experiment related to your experimental domain. स्टेप नंबर 9 ये है कि आपने अपनी फाइंडिंग्स को, अपने रिजल्ट्स को, अपने एनालिसिस को कम्युनिकेट करना होता है. कम्युनिकेशन इज द बेसिक एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंस. व्हाई? बिकॉज आप अगर रिसर्च कम्युनिटी में अपने फैक्ट्स और फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट नहीं करते तो वो रिसर्च गैप जो है या वो रिसर्च प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व किया है वो किसी के नॉलेज में नहीं आता. तो आपका बेस्ट सोर्स है कि आप जर्नल में रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं और इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज में प्रेजेंट कर सकते हैं, जर्नल में पब्लिश करवाते हैं. ठीक है, ताकि ये दूसरे रिसर्चर्स को के लिए भी ओपन इनविटेशन होता है ताकि वो भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करें, वो भी अपना कोई फीडबैक दें, वो भी इस रिसर्च डोमेन में आपकी फाइंडिंग्स से कोई हेल्प ले सकें, कोई अच्छा फीडबैक दे सकें. ठीक है, उस प्रीवियस वर्क पे बेस करते हुए कोई नए एल्गोरिदम और आइडियाज़ को जनरेट कर सकें. So these were all the basic steps. Number one आपका प्रॉब्लम, नंबर टू आपके रिसर्च या रिव्यू बैकग्राउंड स्टडी, नंबर थ्री आपका हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, नंबर फोर आपका एक्सपेरिमेंट, नंबर फाइव आपकी डेटा कलेक्शन, नंबर सिक्स आपने जो डेटा रिजल्ट्स कलेक्ट किया उसका एनालिसिस, नंबर सेवन आपने कंक्लूजन करना है कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है, नंबर एट आपके लिमिटेशंस के ये पिटफॉल्स या ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कि आपकी रिसर्च सपोर्ट नहीं करती. Number 9 is the communication of the final results that have been presented. Yeah, that is the outcome of your research. So that was, or this is an assignment कि आपने इनको देखते हुए क्या करना है, इनको इस तरह से नंबर वाइज अरेंज करना है. Try to arrange it yourself. So, my friend, as a result of our experimentation, we have just lost our dear and value colleague. ये साइंसदान को एक्सपेरिमेंट करे हैं, उन्होंने अपने डियर कोलीग को लॉस कर दिया है. लेकिन हुआ क्या है, उनकी इन्वेस्टिगेशन से उन्होंने एक पब्लिकेशन गेन कर ली है. That was all for today. You must have to go through the scientific step-by-step procedure while you are going you are going to conduct your experiment and you are going to perform a scientific research. Till then, Allah Hafiz.